क्या सोचा? नहीं यार, सही नहीं होगा। ये संजय, और कोई चारा नहीं है हमारे पास। दोनों परिवारों को पता चलना ही है, फिर क्या करेंगे? महिमा भाग नहीं सकते यार। देख, मैं अभी 18 का हूँ और तू सिर्फ 16 की है। अगर अभी हम भागे ना तो पुलिस मुझ पर रेप का चार्ज डाल देगी और फिर मैं गया अंदर लंबे समय के लिए। संजय, मुझे बालिग होने में 2 साल बाकी है और तू 21 से पहले शादी नहीं कर सकता। मतलब 3 साल और। तब तक तो मेरे परिवार वाले मेरी शादी करा देंगे। फिर क्या करेंगे बोलो? उर्मिला दीदी की शादी की बात चल रही है। मेरी शुरू होने में देर नहीं होगी। नहीं यार, भाग तो नहीं सकते। संजय, तेरे मम्मी पापा को कैसे पता चला? मैं तुझसे बातें करता रहता हूँ ना, तो मम्मी ने पूछा कि कौन है, तो मैंने उसे तेरे बारे में सब बता दिया। लेकिन साला मुझे क्या पता था कि मेरे पापा तेरे पापा को आकर ऐसे मिलेंगे। कल रात को हमारा बहुत झगड़ा भी हुआ इस बात को लेकर। मुझे भी क्या क्या सुनना पड़ा यार। मम्मी पापा चाचा चाची सबने वार्निंग दी है। अब तो हमारा मिलना बंद संजय। मम्मी तो जासूस लगा देगी मेरे पीछे। अब भी बोल रही हो भाग चलते हैं। महिमा, भागने से मुसीबत डबल हो जाएगी यार। तुम प्यार को मुसीबत समझते हो? चलो ठीक है, छुटकारा देती हूँ तुम्हें। आज से हमारा ब्रेकअप। ओके, बाय। महिमा, महिमा, फालतू बातें मत करो यार। देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के पत्ते खेलते हैं। एक काम करते हैं, जब तक हम बालिग नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन मैं 21 का हुआ सीधे शादी। किससे? तब तक तो मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी। नहीं होगी तेरी शादी, तू बस टालती रहना। लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर मिलेंगे भी तो ऐसे कि किसी को पता ना चले। महिमा, बहुत ज़रूरी है सबको यकीन दिलाना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमारे प्यार को जिंदा रखने का एक यही तरीका है। महिमा, संजय को किसने मारा? उस कमरे में तुम दोनों को किसने पकड़ा? बोलो महिमा, पिटारा खुल चुका है, छुपाओ मत। कौन था? तुम्हारे पापा, चाचा या फिर विकास? मैंने मार डाला लड़के को सर। मैंने गोली चलाई उस पर। शादी की 2 रातें पहले महिमा चुपके से घर से निकली और उससे जाके मिली। देखा नहीं गया मुझसे। मैंने उसे मार डाला, बेटी को घसीट के घर ले आया और शादी तुड़वा दी। महिमा बता रही थी वो कई बार रात को घर से चुपके से निकलती थी संजय से मिलने के लिए। तब आपने उसे नहीं पकड़ा? ठीक 5 मार्च की रात को पकड़ा। ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है सर? 5 की रात मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसे मार डाला। आप गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कब जाती कब लौटती कुछ भी नहीं पता था मुझे। कितनी बार गई थी उसके कमरे पर? बहुत बार। उर्मिला दीदी जब सो जाती तो मैं चुपके से खिड़की से निकल लेती और फिर सुबह 4 बजे लौटती। 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था, इसलिए तुम उससे मिलने गई थी? मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या था, पर महिमा को वापस घर लाने के बाद वो एकदम पागल सी हो गई थी। ऐसे में कैसे उसकी शादी कराता? पगली अगर मुंह खोल देती तो सब बर्बाद होते ना। तो आपने राइफल के साथ पीछा किया लड़के को मारने के इरादे से? बिल्कुल। कितनी गोलियां थी हाथ में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे। संजय पे कितनी गोलियां चलाई? 3, 2 चुक गई और 1 लग गई। महिमा क्या कर रही थी? वो चीखी चिल्लाई नहीं? बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई, पर मैं उसे घसीट के घर लेके गया। आपने अकेले पीछा किया था या भाई बलराम और भतीजा विकास भी साथ में था? नहीं, मैं अकेला गया था। महिमा, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ, क्या 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था? क्या इसलिए तुम उससे मिलने गई थी? महिमा की खामोशी किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी और महिमा के पिता के इकबाले जुर्म में भी झूठ छुपा हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। सर, लगता है देवराम बलराम और विकास को बचाने की फिराक में। महिमा भी चुप रहकर कुछ छुपा रही है। बता ही नहीं रही है कि भागने का प्लान था कि क्या था। ऐसा कौन हो सकता है जो हमें यह बता पाए कि उस रात खेत वाले कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते संजय को गोली मार दी गई? आखिरकार सच सामने आ ही गया, पर यह सच वो तो नहीं था जो हमें बताया गया था। देख प्रदीप, इस वक्त मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा,
लेकिन अगर तू मालिक की वफादारी के चक्कर में पड़ा तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू कानून की मदद कर, कातिल की नहीं। उस रात राइफल लेके घर से कौन निकला था? डर मत, बोल। साहब, उस रात घर से मैंने किसी को दुनाली ले जाते तो नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह 4:30 बजे जब मैं सबके लिए चाय बना रहा था तो महिमा मैडम जी को देखा बाहर से लौटते वक्त। अकेली थी? अकेली थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, हाथ में विकास भैया की दुनाली थी। फिर साहब, बड़ी मालकिन यानी रचना भाभी हमारे पास आई। प्रदीप, चाय बाय सब बाद में, मैं तुम्हें आवाज़ दूंगी। जब तक आवाज़ नहीं देती कोई भी कमरे में नहीं आएगा, समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि महिमा मैडम जी की शादी टूट गई। महिमा, उस रात खेत वाले कमरे में जब तुम और संजय एक साथ थे, जब संजय का कत्ल हुआ, उस वक्त वहां एक चश्मदीद भी मौजूद था। उसने हमें बताया कि संजय पर गोली तुमने चलाई थी, ना कि तुम्हारे पिता ने, जैसा कि वो अब तक कहते आए। गलती से हो गया था जी। अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे रचना जी। बोलो महिमा। भागने के लिए मान ही नहीं रहा था संजय। तो मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा सर, वो पागल हुए जा रहा था। मैं तो बस उसे संभाल कर समझाने की कोशिश कर रही थी। कैसे, गोली मार के? वो पागल सा हो गया था मैडम। मेरी शादी की खबर सुनकर उसने पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी थी। मेरे पास और क्या चॉइस थी, तुम्हें बोलो। अगर इस लड़के को भी मैं मना कर देती ना तो 100% मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चल जाता। तुम किसी से शादी वादी नहीं करोगी, समझी? मैं शादी कर नहीं रही, मेरी शादी हो रही है। तो मैं तोड़वा दूंगा। मैं लड़के को और पुलिस को दोनों को बता दूंगा कि तुम अभी 18 की नहीं हुई हो, अभी बच्ची हो तुम। फिर तुम्हारी और लड़के की फैमिली दोनों की बैंड बजेगी। पागल हो गए हो क्या? पागल ना हो तो और क्या करूं? तुम प्यार नहीं करती क्या मुझसे? तुम जितना करते हो ना उससे ज्यादा करती हूँ मैं, इसलिए कहा था कि भाग चलते, पर अब तुम्हें वो भी नहीं करना, तो बताओ क्या करूं मैं? महिमा, अगर हम शादी नहीं कर सकते, अगर जिंदगी साथ नहीं बिता सकते, तो जिंदगी को छोड़ देते, मरते हैं साथ में। क्या? हाँ, सुसाइड करते हैं और फिर हमेशा साथ रहेंगे। तुम कहना चाहती हो ये एक सुसाइड अटेम्प्ट था? मैं भी जुनून में पागल हो गई थी सर। संजय की मैं राइफल लेकर रात को घर से निकली, बस मुट्ठी भर गोलियां ली थी साथ में। मुझे याद भी नहीं था कि कितनी ली थी। जैसे पहले मैं कई रातों को घर से निकली थी, उस रात को भी वैसे ही निकली संजय को मिलने। अजीब अजीब ख्याल मुझे पागल किए जा रहे थे। मैं तेजी से चलती संजय के कमरे पर पहुंची। मैं उससे कहती रही ये गलत है, ये गलत है, पर वो मुझ पे दबाव डाले जा रहा था। एक तरफ मेरा प्यार था और दूसरी तरफ उसका पागलपन। मैं बीच में फंस गई थी सर।
नहीं संजय, नहीं करते ना। और कर भी क्या सकते हैं महिमा? भाग सकते थे। तो वही तो कर रहे हैं अब। भाग कर एक नई दुनिया में जाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। इसमें गोली भरना आता तुझे तो भर दे। और गोलियां नहीं थी। मैं इतनी डरी हुई थी कि बस वहां से भाग गई। तू सच कह रही है? हाँ? तूने सच में उस लड़के को मार डाला है? पापा, मैं नहीं करूंगी ये शादी। मम्मी, मुझे नहीं करनी शादी। अगर आप लोगों ने जबरदस्ती की तो मैं जान दे दूंगी अपनी। तो आप सबको सब कुछ पहले से पता था? हाँ, भाग गई होती तो बवाल जरूर होता, पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ शांत हो जाता। लेकिन इन दोनों ने जो सोचा, क्यों सोचा, क्या सोचा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? एक बार भी ये सवाल उसे पूछ नहीं पाएंगे हम। इतनी सस्ती थी जान उसके, एक बार भी हम दोनों के बारे में सोचा नहीं उसने। जो तीसरा बुलेट सेल हमें क्राइम सीन से नहीं मिला था, वो विकास की राइफल में था, जो उसने कहीं फेंक दिया था। हम उसे बरामद नहीं कर पाए। महिमा अभी नाबालिग है। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और उसके बाद उसे एक चाइल्ड रिमांड होम में भेज दिया गया है। मैडम, मैं सच कह रहा हूँ। मैं किसी निरंजन खत्री को नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बात राइफल चलाने की, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई। वो तो साफ पता चलता है कि तुम्हें राइफल चलानी नहीं आती। इतने करीब से 2 गोलियां चूक गई तुम्हारी। ये राइफल विकास चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड? हाँ, विकास मेरा बेटा है, सीआरपीएफ में। अभी वो ड्यूटी पर है। छुट्टी पर आया था? हाँ, मेरी बेटियों की शादी थी, उर्मिला और महिमा की। पर शादी तो सिर्फ आपकी बड़ी बेटी उर्मिला की हुई थी। आपकी छोटी बेटी महिमा की शादी तो एक दिन पहले, मतलब 7 मार्च को कैंसिल हो गई थी। निजी मामला है हमारा। आपके केस से क्या ताल्लुक? इस केस का ताल्लुक संजय राठौर के कत्ल से, और संजय का ताल्लुक आपकी छोटी बेटी महिमा से। ताल्लुक था 2 साल पहले, अब कोई रिश्ता नहीं था। देखिए, आपने राइफल मांगी थी, हमने ला दी। अब बताएंगे भी कि जानना क्या चाहते हैं आप। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी महिमा संजय के कांटेक्ट में नहीं थी? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। ये जो भी तुम कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी महिमा? उर्मिला, तुझे पता था? नहीं मम्मी, मुझे अभी पता चला है। उस लड़के का बाप खुद यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत करके गया है बेटा। सोचो कितनी शर्म की बात है हम सबके लिए। बात आगे कहां तक पहुंची है महिमा? अब बोल भी। मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा, उसके लिए सॉरी। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। अगर गलती से भी कुछ हुआ तो बहुत कुछ बुरा होगा महिमा, याद रखना। याद रखूंगी। और उसके बाद कभी कोई शिकायत नहीं है। अब तो हमारी महिमा की शादी भी हो रही है। 7 मार्च को शादी कैंसिल क्यों हुई थी? बोला ना आपसे, निजी मामला है हमारा, दखल ना दो इंस्पेक्टर। जितना आपका केस है उतने में ही रहो। केस खत्म होने तक ये राइफल हमारे पास ही रहेगी। इसकी रसीद मिलेगी आपको, और मुझे इसकी गोलियां चाहिए और इसकी रसीद भी, समझे? समझ गए? दोबारा बोलो। जरूरत नहीं है।
गोलियों का क्या करना है? पहले घर चलते हैं, सोचते हैं। संजय ने निशा से कहा था कि उसे डर है कि कुछ होने वाला है। संजय ने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? उस रात खेतों में जाने से पहले संजय थोड़ा गुमसुम था। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। आखिर हमसे क्या छुपा रहा था वो? कहीं आपके बदले उस राजीव सोनी से लड़ तो नहीं पड़ा था वो? मालूम नहीं तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू सोनी और निरंजन खत्री में मिली भगत थी। राजीव सोनी को जानना जुर्म कैसे हो गया, बताइए मुझे। जुर्म की बात बाद में करेंगे, इस वक्त मैं शक की बात कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है आपको शक? क्योंकि राजीव सोनी का कहना है वो आपको नहीं जानता। ये उसका प्रॉब्लम है, तो आप प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आप बताइए कैसे जानते हैं राजीव को? सर जी रॉन्ग नंबर लग गया होगा मेरे नंबर से निरंजन के नंबर पर। खत्री की तरफ से 11 बार, तेरी तरफ से 8 बार। रॉन्ग नंबर खेल रहे थे क्या? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई साठ गांठ नहीं। हाँ गुरु बोल। साहब ये राजीव सोनी को उल्टा लटकाइए, एकदम जाली किसान है। बोलता रहे। ये सिर्फ 1 महीने पहले ही सब्जी बिजनेस में आया था। इसके पास कोई खेत वेत भी नहीं है, मंडी से सब्जियां खरीद कर बेचता है। एकदम अचानक आया है इस लाइन में। बढ़िया है, अब बनेगी इसकी चटनी, भरता और चोखा। खुल गई पोल? पोल कैसी पोल? 15 मिनट दे रहा हूं तुम दोनों को, अच्छी तरह सोच लो, सच बोलना है या झूठ बोलना है। लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो सच बोलना। सच बोलोगे ना तो अपने 2 पैरों पे चल के जेल जाओगे, सोच लो। रुकिए, ये राजीव सोनी मेरे याद में, मैंने इसे एक काम के लिए रखा था। संजय राठौर ने तुम्हारे दोनों बेटों को पीटा था, उसका बदला लेने के लिए? हाँ, बदला लेने के लिए। मेरे बेटों को सबके सामने पीटा है संजय राठौर ने, बुरी तरह पीटा है। तो बोलिए, करना क्या खत्री सेठ? जितनी तकलीफ मुझे हुई है ना, उतनी तकलीफ संजय राठौर के बाप को होनी चाहिए। मेरा इरादा तो सिर्फ और सिर्फ शंकर राठौर के बिजनेस को ठप करने का था। सेठ ने जो काम मुझे सौंपा था, मैंने बस वही करने की कोशिश की। और मैंने भी इसे यही ऑर्डर दिया कि शंकर के बिजनेस को ठप कर दे। और ये मर्डर वाली बात तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। इसने अपने आप कुछ कर दिया तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसने ऐसा किया क्यों। साहब आप तो जानते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों को बकरा बनाते हैं। तो मत बन बकरा, मौका दे रहे हैं, शेर बन। बता, इस निरंजन खत्री ने तुम्हें सिर्फ शंकर का धंधा चौपट करने का मौका दिया था या उसके बेटे को ठिकाने लगाने के लिए भी कहा था? देखिए साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने शंकर राठौर की सब्जी के धंधे को चौपट करने की पूरी कोशिश की। उसका माल ख़राब करने के लिए उसका टेम्पो भी ठोक दिया कि बार जानबूझकर। लेकिन साहब उसके बाद शंकर ने जो मेरी ठुकाई की है ना, मैंने हाथ खड़े कर दिए साहब। भैया ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद तो इसने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। साहब क्या करता फ़ोन उठा के? मैं समझ चुका था साहब कि उस शंकर से पंगा लेने का मतलब है लेने के देने। लेकिन उसके बाद जब साहब संजय का मर्डर हुआ ना, तब मेरे दिमाग में खटका कि हो ना हो इस खत्री सेठ ने किसी और को सुपारी देके अपने बेटों का बदला ले लिया है और बिल अब मेरे नाम पे फाड़ रहा है। झूठ बोल रहा है सर। ये शंकर से ये बुरी तरह से पिटा था तो उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे को ख़त्म कर दिया इसने। इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है साहब। आप खुद सोचिए, मुझ जैसे आदमी के पास भला राइफल के पैसे कहाँ से आएंगे? और आजकल ऐसी राइफल से भला कोई किसी सुपारी को टपकाता है क्या? बड़ा पता है तुझे सुपारी के बारे में, हथियारों के बारे में। मेरा डाउट पक्का है इस पे। दिए हुए काम में फेल होने की वजह से आप इसे बाहर हो गया या और कोई कारण। ठोकिए इसे, उगल देगा सब कुछ। दोनाली बंदूक इनके पास है और इनके बिगड़ेले बेटों के निशानेबाजी का शौक। बंदूक पकड़नी तो आती नहीं, इसलिए 2 गोलियां चूक गई और फंसा हमको रहे हैं। देखो, तुम लोगों के 15 मिनट तो हो गए ख़त्म। तुम लोग सोच लो, सच बोलना है या नहीं बोलना। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे
तो तुम दोनों को संजय राठौर के कत्ल की शक की बिना पर गिरफ्तार करने वाला हूं। बोलो रजत, था महिमा और संजय का चक्कर? मैम हम हमेशा समझते थे कि संजय और निशा की दोस्ती है। मैं पहले की बात कर रही हूँ। महिमा और संजय की दोस्ती थी। हम दोनों, संजय निशा, हम सब एक साथ पढ़ते थे। दरअसल महिमा हम सबकी जूनियर थी। जब हम 10वीं में थे तब वो 8वीं में थी। महिमा संजय की फ्रेंडशिप तब से थी। लेकिन एकदम से उनके बीच सब खत्म हो गया। संजय ने भी उसके बारे में बात करना बंद कर दिया। हमें लगा ब्रेकअप हो गया। ऐसा ही कुछ समझ। झगड़ा किस बात पर हुआ फिर? झगड़ा नहीं हुआ, मेरे पापा ने उसके पापा के यहाँ जाकर कुछ कह दिया, तो अब महिमा मुझसे मिलना नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती। तो ठीक है ना, यहाँ भी कौन मरा जा रहा है। एक बार दोनों के पापा के बीच में बात हुई और दोनों अच्छे बच्चे बन गए, एक दूसरे से दूर हो गए। सुनने में तो मैम यही आया है। मैम इस महिमा की फैमिली ने किया है क्या? उनके पास राइफल है, पूछताछ चल रही है। संदीप रजत, महिमा की शादी उसकी शादी से एक दिन पहले टूटी। क्यों? मैम अब वो हमें कैसे पता होगा? लेकिन सच ये है कि ये गोलियां किसी भी राइफल से चली हो सकती है, निरंजन खत्री की या विकास चौहान की। अक्षय, हमें अभी तक इस केस में कुछ भी ठोस नहीं मिला है। काश मैं दे पाता सर, लेकिन ये दोनों राइफल हाल ही में साफ किए गए और इसके चलते लगभग नामुमकिन हो जाता है बताना कि गोली कौन सी राइफल से चली होंगी। आपने जो मांगा है हमने दे दिया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तहकीकात पूरी हो और हमारी राइफल और गोलियां हमें वापस लौटा दें। जी बिल्कुल। 6 महीने से संजय राठौर और महिमा चौहान के बीच में कोई फ़ोन कांटेक्ट नहीं था। सर, जो बात शंकर जी ने देवराम से कही थी कि महिमा और संजय के बीच में कुछ था, वही बात संजय के दोस्त संदीप और रजत भी कह रहे थे। और वो दूसरी लड़की निशा? एक तरफा था सर, सिर्फ निशा की तरफ से। मैंने महिमा के बारे में उससे पूछा तो वो बोली उसे कोई आइडिया नहीं है कि दोबारा शुरू हुआ था या नहीं। राजीव और निरंजन की भी 3 दिन से गुटाई चल रही, अब तक मुंह खोलना चाहिए था। नहीं खोल रहे हैं तो शायद कोई तीसरी राइफल थी, शायद कोई ऐसा एंगल जो अभी तक उभरा ही नहीं। तीसरा एंगल? हाँ, तीसरा एंगल, जिसके बारे में हमें सिर्फ संजय बता सकता, क्योंकि शायद उसे मालूम था। उसने निशा को अपना डर बयान किया था। कभी कभी तो मन करता है कि बस भाग जाऊं यहाँ से, दूर, बहुत दूर। सर, महिमा की शादी, ये तीसरा एंगल हो सकता है। 5 मार्च की रात 6 की सुबह संजय का कत्ल हुआ और 7 को महिमा की शादी टूट गई, जो 6 महीने पहले से फिक्स थी। एक दिन पहले शादी का टूटना कुछ तो बहुत बड़ी बात हो। चौहान परिवार का मुंह कैसे खुलवा? सर, डायरेक्टली महिमा से बात की जाए तो? ठीक है, अरेंज करो। और बलराम के बेटे विकास चौहान से ही बात करनी होगी। मैं उसके कमांडेंट से बात करता हूँ। आपके पास कोई सबूत है इंस्पेक्टर? ठोस सबूत कि राइफल हमारे जवान विकास चौहान की थी? ठोस सबूत तो कोई नहीं है, पर हमें गहरा शक जरूर है। आप कह रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां फायर हुई जो मिस हुई और तीसरी गोली विक्टिम को लगी, राइट? राइट सर। और फिर भी आप एक ऐसे जवान पर शक कर रहे हैं जो आंखें मूंद कर भी अपना निशाना नहीं चूकता। सर, शक सिर्फ विकास की राइफल को लेकर है। हो सकता है उसकी राइफल घर वालों में से किसी ने इस्तेमाल की हो। हम विकास को आमने सामने बिठाकर 2-4 सवाल करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं खुद विकास से बात करूंगा और फिर आपको सौंपूंगा। हम आपके साहब को बता चुके हैं कि शादी का कैंसिल होना हमारा निजी मामला है। होगा आपका निजी मामला, पर हमें फिर भी महिमा से एक बार बात करनी है। महिमा से क्यों बात करनी है? हाँ? अरे मैडम, बच्ची की शादी टूटी है, हालत खराब है उसकी। बात करने जैसा कुछ है भी नहीं। शादी क्यों टूटी रचना जी, वो भी मुहूर्त के एक दिन पहले? और हम इसका जवाब ना दें तो मुझे वारंट लेकर आना पड़ेगा। आप धमका रही है हमें? मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। आप लोग इसे धमकी क्यों समझ रहे हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? कुछ डरने जैसा हुआ है क्या? हम डर नहीं रहे हैं, ये तो आप तय कर रही हैं कि हम डर रहे हैं। अगर डर नहीं रहे तो महिमा से बात करने दीजिए। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसके साथ वहां मौजूद रह सकता है। सर, माँ चल रही है महिमा के साथ, कुछ तो पक्का है सर। गुड जॉब निधि। और विकास की इंटरोगेशन की परमिशन भी आ जानी चाहिए। और हाँ, लगता है हम सही एंगल पर हैं। तुम्हारी माँ साथ रहेगी, कुछ भी दिक्कत हो तो इसकी तरफ देखना।
ये सब संभाल लेगी। महिमा ठीक तो है? तुम्हारी ताई है उसके साथ। मैं कल पहुंच रहा हूँ, बात करके सुलझा लेंगे सब। तुम क्यों आ रहे हो विकास? ना ना ना, मैं आ नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ की पुलिस के पास। क्या? वहाँ की पुलिस को कुछ सवाल पूछने हैं, ऑर्डर है, आना ही होगा। साहब, महिमा के साथ जिसकी शादी टूटी थी वो लड़का राहुल गहलोत जोधपुर का रहने वाला है, फैमिली के साथ ही रहता है। वो इस वक्त घर पर ही है, आप लोग आकर उनसे पूछ सकते हैं। पर पता नहीं वो लोग ऐसा नया क्या बोलेंगे जो अभी तक आप लोगों को बोला नहीं गया। गुरु तू एड्रेस भेज, यहाँ उस लड़की महिमा से पूछताछ शुरू होने को है, देखते क्या निकलता है। महिमा, क्या वाकई पिछले 2 साल से तुम्हारा संजय राठौर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं था। सामने देखकर बोलो, नहीं था? हाँ नहीं था। हमने जब कह दिया नहीं था, उसने कह दिया नहीं था, तो फिर से पूछने का क्या मतलब? शादी क्यों टूटी? कुंडली मिलाते वक्त पंडित जी ने कुछ गड़बड़ कर दी थी और ये बात हमें एक रात पहले ही पता चली थी। जोड़ी सही नहीं थी, कुछ अनहोनी होने की संभावना थी। शादी हो जाने के बाद अगर लड़के वालों को इस बारे में पता चलता तो हमारी महिमा के लिए तो ससुराल में ठीक नहीं होता ना। सबकी भलाई के लिए ये शादी तोड़ दी हमने। महिमा, क्या ये सच है? जी सर। ये गलत है। अब मेरी बेटी के सामने मुझे उसकी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे? 1 मिनट, कुंडली गलत मिलाई गई थी ये बात बताने के लिए आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप बता नहीं रहे थे, कतरा रहे थे बताने से? एक लड़की की शादी टूटती है तो परिवार पर, लड़की पर क्या बीती है ये बात आपको समझनी चाहिए। आप भी एक औरत है, ये बात